पीटीआई फिर उसको नहीं मानेगी। तो खान साहब ने उनको जानवर बोल दिया। जमात इस्लामी की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, उनको टिकटॉकर बनना पड़ गया। लश्कर सामने आके आ जाता है, हाथापाई करने लोगों की नालियां हैं, लुटेरों ने छोड़ा है। खाफे गफलत दिया हमारा। सर बाबरा साहब बकवास फरमाते हैं, फौज के टाउट बने हुए हैं, शर्म आनी चाहिए। बूट लेके जाते थे, बूट चाटना छोड़ दो। पाकिस्तान आर्मी से प्यार करते ना, ये जनरल साहब मैं इलेक्शन हार गया हूँ, जनरल साहब मैं इलेक्शन हार रहा हूँ। तुमको तो अफगान ना दे था। इमरान खान साहब भी किसी दौर में फिर बूट चाटते रहे। पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन है वो, इस बात में कोई शक नहीं है। उंगली पकड़ के ही चढ़े थे। डार साहब ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनने के इम्कानात की तस्दीक भी कर दिया, जो कि अफवाहें 2 दिनों से चल रही थी। तो आप क्या इनको निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनता देख रहे हैं? देखिए, अगर ये निगरान चांसेस तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के जो है वो तर्जुमान थे, उन्होंने भी उस दिन बयान दिया जी कि हमने इसको कबूल तो नहीं किया, लेकिन हमें फ़िलहाल इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। तो हालात ऐसे ही लग रहे हैं कि जैसे कि आप उस दिन आप कह रहे थे कि इनके चांसेस है, लेकिन उस दिन तो मैं आपकी बात से एग्री नहीं कर रहा था, लेकिन आज मैं आपकी बात की तायद करता हूँ कि 90% 80-90% उन्हीं के चांसेस हैं, उनको निगरान वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाएगा। लेकिन ये गलत है, ठीक है। अगर आप कोई न्यूट्रल बंदा लगाते तो वो बहुत बेहतर होता, उसको सारे एक्सेप्ट करते। अभी ये इसको लगाएंगे तो पीटीआई फिर उसको नहीं मानेगी, जमात इस्लामी इसको फिर नहीं मानेगी, और इनको जानबदार कहा जाएगा, गैर जानबदार। इनको कभी ना तो कोई समझेगा और ना समझा जाना चाहिए। अगर उनका नून लीग के साथ तल्लक है तो वो तो सारे वही काम करेंगे ना जी, अपनी जमात को या पीडीएम को जिताने के लिए तमाम तो इक़दामात वही करेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए, मैं इसके हक़ में नहीं हूँ जी। जी सर, इसमें थोड़ा सा पीडीएम की तरफ से अगर देखा जाए उनकी नज़र से, तो मामला कुछ इस तरह से है कि बाजवा साहब ने कहा मैं न्यूट्रल हूँ, तो खान साहब ने उनको जानवर बोल दिया। जहाँ तक बात है पीटीआई की, उन्होंने तो किसी को भी आप लगा दे, उन्होंने तो इल्ज़ाम तराशी ही करनी है। मोहसिन नकवी कौन सा नून लीग का था या पीपल्स पार्टी का था, उस पर भी क्या क्या इल्ज़ाम नहीं लगा रहे खान साहब। जी, वो एस्टेब्लिशमेंट के थे ना जी, जमात इस्लामी की तो कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे कंट्री में। वो तो बस खुद को जिंदा रखने के लिए बयान देते थे, बाकी प्रैक्टिकली आप देखें कराची में वो अपना मेयर नहीं लगवा पाए, उनके पास इतनी सीटें थी, सारा कुछ था। अगर वो हारे तो आप एक बयान मुझे दिखा दें कि उन्होंने किसी इस्टेब्लिशमेंट या किसी ताकतवर हल्के के खिलाफ कोई बयान दिया हो या कुछ किया हो। बस वो भी बाकियों की तरह सर एक एक्टर है, एक्टिंग करते हैं और अपनी सियासत चमकाए फिर रहे। और क्या है जमात इस्लामी का? मेरे भाई, अब आप किसी और तरफ चल पड़े, बात हम कुछ और कर रहे थे। जमात इस्लामी आपके मुल्क की वो जमात है मेरे भाई कि जिसके किसी एक लीडर के ऊपर कोई अलग करप्शन साबित होना दूर की बात, उनके ऊपर करप्शन का कोई इल्ज़ाम तक नहीं है, ठीक है। सर उनको इक़्तिदार ही नहीं मिला, करप्शन कहाँ से करेंगे वो? देखें, इक़्तिदार छोटे मोटे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके पास रहता ही है। ये आप गलत सोच रहे हैं कि उनके पास कुछ नहीं है। तो जी, तो वो इख्तिलाफ करते ही नहीं है ना सर। देखे ना, ये तो मेरा सवाल था कि उनके पास सीटें ज्यादा थी पीटीआई की मिलाकर, मेयर पीपल्स पार्टी का बन गया, उन्होंने एक सवाल नहीं उठाया किसी जगह पर, तो उनके खिलाफ केसेस क्यों बनेंगे सर? केसेस तो उस पे बनते हैं, फाइलें तो उसकी खुलती है इस मुल्क में जो बागी होता है। देखें, आप शायद इन दिनों टीवी उस तरह से नहीं देख रहे कि हाँ, कि जब ये मेयर कराची बना तो उन्होंने किस किस हद तक नहीं साजी किए, उन्होंने मुजाहरे किए, उन्होंने एहतजाज किए। हालांकि जिस दिन ये खिलाफ उनका बयान था सर, नहीं, उनका पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयान था जी। तो सर पीपल्स पार्टी क्या कर सकती थी वहां पे? उनके बंदे पीपल्स पार्टी ने अगवा कर लिए थे क्या कराची में? और देखिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि पीडीएम और ये हाफिज साहब आजकल एक ही पेज के ऊपर है, तो एक ही बात है, आपको पीडीएम को कहीं, हमको कहीं। जी सर, तो फिर इमरान खान साहब को भी यही चाहिए था, पीडीएम पे क्रिटिसाइज करते रहे थे। वो क्यों हाफिज साहब को चैलेंज कर करके खुद भी इस नहज पर पहुंच गए कि अब उनको टिकटॉकर बनना पड़ गया? तो यही मशवरा उनको दे दीजिए आप। जी देखें, ये अगर आपके खिलाफ कोई एक लश्कर सामने आपके आ जाता है तो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो दाएं वाले को के साथ हाथापाई कर लें या बाएं वाले के साथ कर लें, बात तो एक ही है जी। जी ठीक है सर, आगे चलते हैं। दरिया चिनाब सैलाब आ गया वहाँ पे भी, और 60 देहात ज़ेरे आब आ गए। सर ये क्लाइमेट चेंज के असरात अब काफ़ी ज़्यादा दिखने में आ रहे हैं, और आप क्या सोचते हैं फ्यूचर के हवाले से इसके हमारे इकोनॉमी और गरीब लोगों पर क्या असरात होंगे?
मेरे भाई ये जो आप कर रहे हैं ना वेदर की चेंजेस के बारे में, क्लाइमेट चेंजेस के बारे में बात, ये वेदर की क्लाइमेट चेंजेस का भी हाथ होगा, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़कर हमारी नालायकियाँ और हमारी बदनीयतियाँ हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर आप देख लें, नहरी निज़ाम जो बनाया था पानी को निकालने का या पानी से मुस्तफ़ीद होने का, वो चार ही किस्म की नहरें बना के आए थे अंग्रेज़, और गालबन 75 साल हो गए उस मुल्क को बने हुए। उसके बाद एक नहर तो क्या, हम एक नाला भी नहीं निकाल सके, एक छोटी नाली भी एक्सक्यूज़ मी नहीं निकाल सके। तो ये हम लोगों की नाहलियाँ हैं और बदकिस्मतियाँ हैं कि हम जो है वो पानी का जो है वो नहरी निज़ाम बना ही नहीं सके, या उस तरह के डैम्स या इस तरह के कोई इस तरह पानी का जो वो प्रॉपर एक सिस्टम होता है वो हम बना ही नहीं पाए। जी जी सर, क्योंकि हमारा जो भी सियासतदान आता है वो बस अपोजिशन को अंदर करने में लग जाता है, तो तरक्याती नहीं काम कहाँ से होंगे? नहीं, हमारा जो भी सियासी लीडर आता है वो डंडे वाली सरकार को फीड करना शुरू हो जाता है। इधर IMF से 10 अरब आया नहीं कि 8 उधर दे दिया, 2 पे निज़ाम चले, तो 2 पे फिर क्या चल रहा है? उसने तो बस ये जो MPs और ये वगैरह हैं आधा ये ले लेते और बाकी जो बचता है वो छींटे डालते हैं वहाँ पे। तो उससे तो ना तो नहरें बनती हैं, ना तो डैम्स बनते हैं, ना फिर कुछ और होता है। जी जी ठीक है सर, वो आपका अपना बयानिया है, मैं आगे चलना पसंद करूंगा कि जी नवाज शरीफ चलिए शहबाज शरीफ राना सनाउल्लाह मरियम नवाज साद रफ़ी को कैद किया गया, कैद के बावजूद कोई भी रहनुमा नून लीग से पीछे नहीं हटा, एहसन इकबाल। तो सर बात तो सही है कि ये सब तो चले जेलें इन्होंने काटी, उसी जमात में रहे, ये PTI को क्या हो गया? एक दिन बंदा अंदर जाता है, दूसरे दिन आके कहते हैं मैं 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करता हूँ और इनसे और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और सियासत को मैं खैराबाद कहता हूँ। देखें अली, ये जिन हजरात का आप नाम ले रहे हैं, ये पहली बात तो यह है कि ये नून लीग के बहुत पुराने और बहुत ही जो है वो नून लीग के साथ जो है वो इनका क्या कहना वफादार चाहिए कि साथी। ये वफादार साथी हैं जी, बहुत ज़्यादा वफादार साथी हैं और बहुत पुराने हैं। और PTI के भी जिन्होंने छोड़ा है सर, वो मैं कल परसों भी बात कर रहा था कि वो इन बटेरों ने, इन फसली बटेरों ने छोड़ा है। PTI के जो असल बंदे थे वो वही हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। जी जी सर, आगे सर, आज़ाद कश्मीर हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन के लिए फ्री बिजली, पेट्रोल, बैरून मुल्क दौरे और दीगर अलाउंसेस ख़त्म करने का फैसला। सर ये वही हुकूमत है जिसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने ये PDM की जमातों को मिलवा कर और PTI से बागी उठा कर तो एक नया प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया, नई गवर्नमेंट बनी है। बहुत ज़्यादा इस पे ताना उंगलियां उठती रही, ताने मिलते रहे PDM को भी और दूसरे तीसरों को भी। सर आप इस इकदाम को किस नज़र से देखते हैं? जी बहुत अच्छा है और काश कि ऐसा ही जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी हो जाए। बहुत अच्छा एकदम है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा है कि सरकारी दौरे जो थे कम से कम उनका अलाउंस रहने देना चाहिए था। तो अगर ऐसा हो गया है बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा देर चल पाएगा। अगली हुकूमत जो भी आएगी वो इसे उखाड़ फेंकेगी और सारी जो है वो रिवॉक कर दिया जाएगा इस बिल्कुल। जी सारी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के जो लीडरान हैं, ये कौन से बैरून मुल्क सरकारी दौरे करके ये कौन सी कोई इन्वेस्टमेंट ले आते हैं या कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई वहाँ पे कोई मुआहदे कर लेते हैं? इनका तो कोई किरदार ही नहीं, ये तो घूमने फिरने ही जाते हैं दुनिया में, जब भी जाते हैं तो किस लिए इनको रहने देना चाहिए था सब कुछ फ्री का? करते क्या है ये? तो देखिए वो आपकी अपनी एक राय है, मैं उस पर क्या कह सकता हूँ। लेकिन आज नहीं तो कल अगर कश्मीर अगर जो है वो आज़ाद हो गया तो फिर निजी दौरे भी होंगे, सब कुछ होगा इंशाल्लाह। जी सर, ये भी एक ख्वाब गफलत ही है हमारा। आगे चलते हैं सर कि इमरान रियाज कोई मुल्क की खिदमत नहीं कर रहा था, ये सब कुछ यूट्यूब पैसा कमाने की गेम है। इमरान रियाज खुद छुपा हुआ है, बल्कि जो भी मिसिंग है वो खुद रोपोश हैं। फैसल वावड़ा साहब ये फरमाते हैं, क्या कहेंगे इस पर? फैसल वावड़ा साहब बकवास फरमाते हैं, 2 टके की बातें करते हैं और फ़ौज के टाउट बने हुए हैं इस वक्त। और शर्म आनी चाहिए उन्हें अपने इन
इकदामात के ऊपर। जब न्यूज़ चैनल के ऊपर इनको किसी टॉक शो में बुलाया जाता था तो बूट लेके जाते थे, पीडीएम के सामने रखते थे। आज उन्हें चाहिए कि उसी बूट के ऊपर जो लगी हुई कालख है वो उसको अपने चेहरे के ऊपर मल लें और कहीं जो है वो जाके डूब मरे। जी सर, अगर वो तब भी बूट लेके गए थे तो बात तो ये, उन्होंने कोई बात गलत तो नहीं कही थी। उन्होंने कहा था कि ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हक में वोट मिले हैं पीडीएम की तरफ से, ये इस बूट की वजह से मिले हैं, इनका हमारे साथ कोई नहीं था, हमारी वजह से इन्होंने कहीं पे कोई वोट शूट नहीं डाला है जाकर। आज तो सर आज वो गलत आज तो जो नहीं कह रहे थे तो। आज जो उन्हें ये जो 4 बंदे बिठाते हैं ना न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के ऊपर और टॉक शो के अंदर, ये भी उसी बूट की वजह से बताते हैं। आज बूट चाटना छोड़ दो, तुम्हारी हैसियत और औकात तुम्हें बता देंगे हम। जी सर वो तो पाकिस्तान आर्मी से प्यार करते हैं ना, ये तो अब आपकी बात है कि आप बोल रहे हैं कि वो बूट चाटते हैं, ये तो आपका जी अपना हिसाब है, कोई क्या कह सकते। लेकिन देखें सर, देखें ना, जब इमरान खान साहब को कोई फौजी लिफ्ट करा देते थे तो खान साहब भी बड़े फख्र से आकर उधर नकलें भी उतारे होते थे पीडीएम की। वो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बयान दिया था कि वो इलेक्शन उनको धांधली करके हराया जा रहा था और उन्होंने बाजवा साहब को कॉल की थी और उसके बाद वो धांधली रुकवाई गई और उनके हक में फैसला आ गया। तो इस बार इमरान खान साहब ने एक तकरीर के दौरान बड़े आंखों पे वो हाथ भी मार रहे थे, रोने की एक्टिंग कर रहे थे और इस तरह से बोल रहे थे कि इसने फ़ोन किया है बाजवा को और कहता है जनरल साहब मैं इलेक्शन हार गया हूँ। टेलीफोन कर रहा है जनरल बाजवा को, जनरल साहब मैं इलेक्शन हार रहा हूं, मेरी मदद करें। तो आप अगर वो बूट का साया इनके सर पे नहीं रहा तो आप दूसरों को तो आप ताने ना दे सर, कोई और दे, चलो बात बनती है सर। इमरान खान साहब के सपोर्ट करने वाले लोग अब इस तरह के ताने दें सर, अच्छा थोड़ा ही लगता है। देखो मेरे भाई, मैं किसी को ना तो ताना दे रहा हूँ ना कुछ, मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूँ। अगर नहीं ऐसी बात हो मुझे कह दें। जी तो सर तो फिर ये आप ये भी मान रहे हैं कि इमरान खान साहब भी किसी दौर में फिर बूट चाटते रहे। अगर वो बूट चाटते होते तो आज इस हालत में ना होते। वो तो दो टोक खड़ा के साथ बात करने वाला बंदा है। जी सवाल मेरा यही था कि फिर क्या आप ये बात मानते हैं कि अगर इमरान खान साहब ने बूट नहीं चाटे थे तो 2018 के इलेक्शंस फेल हुए थे पाकिस्तान में? देखिए अली, वो अगर आपके अल्फाज जो हैं उनमें अगर आप उनके अंदर आप थोड़ी सी तब्दीली कर दें तो बेहतर है। वो एक मेरे जैसे बहुत सारे पाकिस्तानियों के दिल की धड़कन है वो बंदा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो बूट चाट के ऊपर आए थे 2018 के इंतखाबात में, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि वो जो इंतखाबात की सीढ़ी चढ़े थे वो एक जर्नल की उंगली पकड़ के ही चढ़े थे और उसी ने उनको सहारा दिया हुआ था। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने ये बात तस्लीम की। मैं आपका दिल या था गहराइयों से मशकूर हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम सब के अंदर इतने गट्स होने चाहिए कि हमारा अपना अपना, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कभी भी दो इंसान 100% एक जैसा नहीं सोचते। इख्तलाफ राय ज़रूर रखना चाहिए, लेकिन उसमें यही होना चाहिए कि हमें तस्लीम करने की कैपेसिटी भी हमारे अंदर होनी चाहिए बहुत सारी खामियों को, क्योंकि खामियों से पाक सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की ज़ात है और उसके अंबिया हैं जो मासूम हैं। उनके अलावा हर इंसान से गलतियाँ होती रहती हैं और आगे भी होती रहेंगी और हमें अपने ज़र्फ़ इतने बढ़ाने चाहिए कि हम इन गलतियों को तस्लीम कर सकें।